बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने लगे हैं 11th क्लास की। उसके लिए सबसे पहले जो मोर फार्मूलाज हैं, पहले भी हमने कितने ज़्यादा फार्मूलाज किए हैं, अब इस एक्सरसाइज के लिए अलग से फार्मूलाज याद करने हैं। जब आप ये फार्मूलाज करेंगे तो ईज़िली आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। अब इसी के वही सेम फार्मूलाज हैं जो हमने पीछे किए थे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसी को अगेन हमने क्या किया, आगे इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट किया। अब क्या था? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब हमने इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? यहाँ से सॉल्व करके 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। और इन्हीं दोनों का माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब नेक्स्ट और हमने इन फार्मूलाज को इंक्रीज़ करना है। उसके लिए क्या करेंगे? ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा को लेट कर लेंगे P, अल्फ़ा माइनस बीटा को लेट कर लेंगे Q। जब यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P प्लस Q ओवर 2। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? P माइनस Q ओवर 2। अब सेम इसी तरह साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा P प्लस Q ओवर 2 कॉज P माइनस P माइनस Q ओवर 2। सेम इसी तरह इन सब में हमने P Q पुट करना है और जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। और ये हमारे ये भी फार्मूलाज हमारे नेक्स्ट यूज़ होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जहाँ से अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं उसमें आपको बता दूँगी। एक्सरसाइज 10.4 एक्सप्रेस फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम एंड डिफरेंसेस। हमारे पास प्रोडक्ट शेप में क्वेश्चन दिए होंगे, उसको हमने सम में या डिफरेंस में फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, तो फार्मूला ये प्लस में हमारा कैसे आएगा? अभी हमने किया है 2। अब देखें ये प्रोडक्ट है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये दोनों हमारा साइन में आ जाएगा। साइन साइन वाले हैं तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा क्या है? 3 थीटा, बीटा थीटा, इन दोनों को ऐड किया 4 थीटा, इन दोनों को माइनस किया 2 थीटा। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब देखें ये भी सेम इसी तरह। अब यहाँ पे साइन पहले था कॉस बाद में, अब कॉस पहले साइन बाद में आएगा। साइन का फार्मूला लेकिन दरमियान में माइनस का आ जाएगा डिफरेंस का। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5 थीटा माइनस 3 थीटा। इनको ऐड किया 8 थीटा और उसको ऐड कर माइनस करेंगे तो 2 थीटा, तो साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखें अब यहाँ पे 2 था क्योंकि हमारे वो जो फार्मूलाज हैं उनमें हमारे पास ये सारी चीज़ें 2 में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर आ जाएगा और डिवाइड वाला हमारा 2 बाहर आ जाएगा। 1/2 इंटू 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब हमारा ये सेम यही चीज़ बन गई है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पे सेम यही फार्मूला आएगा 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 1/2 एज इट इज़ साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब ये दोनों साइन में है तो इसका फार्मूला हमारे पास जो फार्मूला है वो नेगेटिव में आ रहा है। ये देखें साइन साइन प्रोडक्ट में नेगेटिव आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करेंगे। बल्कि 2 हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस के साथ ही हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, क्या लेके बाहर निकाल देना। एक माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस अंदर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। अब उसकी जगह हमने फार्मूला पुट कर लिया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐड किया 9 थीटा, यहाँ पे माइनस दिया तो 5 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। बेसिकली ये जो x प्लस वाई x माइनस वाई हमारा ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। 1/2 कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। 2 के साथ क्या किया हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ पे जब कर लिया तो ये कंप्लीट हमारा फार्मूला बन गया 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस किया तो वहाँ से हमारी वाई की वैल्यू कटिंग हो गई, और जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा हमारा, और एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, और यहाँ से हमारे एक्स कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x और इधर आ जाएगा साइन 2y, दरम्यान में ये माइनस का साइन। कॉस 2x प्लस 30 डिग्री कॉस 2x माइनस 30 डिग्री। 2 के साथ क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये हमारा फार्मूला बन जाता है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बल्कि प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिखा, जो नेगेटिव और नेगेटिव ही रहेगी। जब नेगेटिव करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉस 4x प्लस कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों साइन साइन है तो हमारे पास 2 भी नहीं है यहाँ पे साथ, तो माइनस भी नहीं है, क्योंकि हमारा फार्मूला ये नेगेटिव में है तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और साथ में 2 भी लेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये हमारा एज इट इज़ रहेगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी जगह फार्मूला आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा हमारे पास है, इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये ऐड होके आ जाएगा कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस माइनस 34 डिग्री। अब कॉस का जो भी एंगल नेगेटिव हो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और साइन का जो एंगल आए नेगेटिव तो वो नेगेटिव ही रहता है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ये माइनस का साइन एज इट इज़, तो कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 34 डिग्री, ये -1/2 एज इट इज़। अब इसका 8 पार्ट जो है वो आपने खुद करना है एज अ होमवर्क, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग सम्स एंड डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। अब हमें क्वेश्चन सम और डिफरेंस में दिया होगा, हमने उसका प्रोडक्ट में आंसर फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, अब देखें इसको हमने प्रोडक्ट में लिखना है, तो ये हमारा क्या है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ये चीज़ आ रही है साइन पी प्लस साइन क्यू, तो हमारा ये फार्मूला आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये देखें
2 साइन पी क्यू, पी प्लस क्यू और 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इनको ऐड किया ए थीटा ओवर 2, इसको माइनस किया 2 थीटा ओवर 2। तो ये कटिंग हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए थीटा माइनस साइन 4 थीटा। 2 कॉस ए थीटा प्लस 4 थीटा, सेम इसी तरह हमारा ये अब फार्मूले कौन से शुरू हो गए हैं जो लास्ट में हमने फाइंड किए थे पी प्लस क्यू वाला। अब ये पी है, ये क्यू है, दरमियान में साइन का माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इनको ऐड करेंगे तो 12 थीटा, इनको माइनस करेंगे 4 थीटा। कटिंग करने के बाद 2 कॉस 6 थीटा साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब देखें ये दोनों कॉस क्या आ रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला क्या आता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। 2 कॉस 9 थीटा ओवर 2 कॉस 3 थीटा ओवर 2। इनकी कटिंग नहीं होगी तो ये एज इट इज आ जाएंगे। कॉस क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला हमारा नेगेटिव में आएगा, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब पी की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 7 थीटा क्यू थीटा, तो 8 थीटा ओवर 2 माइनस करेंगे 6 थीटा ओवर 2 कटिंग करके, तो -2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री। ये देखें यही फार्मूला है ना, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा है ना, सेम यही फार्मूला 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इनको ऐड किया 60 डिग्री, इनको माइनस किया तो -36 डिग्री। अब ये देखेंगे अगेन कॉस में हमारे पास नेगेटिव एंगल आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 कॉस 30 डिग्री कॉस 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। अब ये किसका फार्मूला है 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ से 30 डिग्री कैंसिल, 2x ओवर 2, यहाँ से x कैंसिल 60 ओवर 2, 2 साइन x कॉस 30 डिग्री। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब इनको हमने प्रूव करना है। साइन 3x माइनस साइन x इज इक्वल टू कॉट 2x, सॉरी साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। इसका हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे और उसी से हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x है, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये नेगेटिव होकर इस साइड पे आ जाएगी। तो ये दोनों ऊपर नीचे जो एंगल है वो सेम सेम हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा, ये है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, यहाँ क्या ले साइन पी माइनस साइन क्यू, तो किसके इक्वल है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 ओवर ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब ये देखेंगे कॉज पी माइनस कॉज क्यू किससे इक्वल है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो आपने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 कॉज 4x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये सारा मल्टीपल में है तो ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन 4x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2। ये कटिंग हो गए, तो ये पीछे हमारे पास ये भी आपस में काट जाते हैं, मैंने इधर काट दिए हैं नीचे, तो ये पीछे क्या बच जाता है कॉस 2x साइन x ओवर साइन 2x साइन x। तो ये 2 कट गए, तो साइन x आपस में कट गए, तो हमारे पास आ गया कॉस 2x ओवर साइन 2x, और ये किससे इक्वल होता है कॉट 2x, जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉस 8x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू
tan 5x. Left hand side 2 sin p plus q over 2 cos p minus q over 2 over 2 cos p plus q over 2 cos p minus q over 2. तो उनको ऐड किया, हमारे पास क्या आया 2 sin 10x over 2 cos 6x over 2 over 2 cos 10x over 2 cos 6x over 2. ये दोनों हमारी सेम वैल्यूज़ आ रही थी, है भी ऊपर नीचे मल्टीपल में है, तो ये दोनों कट गई, 2 2 से कट गया। इनको कटिंग करेंगे तो 2 5 दा 10 2 5 दा 10, तो हमारे पास क्या आ गया sin 5x ओवर cos 5x, और ये किसके इक्वल है tan 5x इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारी प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये किससे इक्वल होना चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसको लेके चलेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा P और Q वाला फार्मूला लगेगा, साइन P माइनस साइन Q ओवर साइन P प्लस साइन Q। तो साइन P माइनस साइन Q का फार्मूला हमारे पास 2 cos P प्लस Q ओवर 2 साइन P माइनस Q ओवर 2 ओवर 2 साइन P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। तो यहाँ से हमारी 2 2 आपस में कटिंग हो गई, ऊपर क्या रह गया cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, या इधर ही देख लें, ये cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है tan cot के, तो ये हमारे एंगल सेम आ रहा है, तो cot अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और ये क्या है साइन ओवर cos tan की इक्वल और अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि प्रूव हो गई है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएंगे, तो कोशिश करें अच्छे तरीके से करें ताकि आप पेपर में आसानी से सॉल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में हमारे पास किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है, जो हमारे पास टेबल वैल्यू होती है, तो इनको हम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। cos 20 डिग्री 100 140, cos 140 डिग्री cos 20 डिग्री को हमने एक साथ कर लिया और 100 को एक साइड पे कर दिया। टू cos, ये देखें ये cos p प्लस cos q है, तो वो फार्मूला आ जाएगा 2 cos p प्लस q 2 cos p माइनस q 2, ये एज इट इज। इनको ऐड किया 160 ओवर 2, इनको माइनस किया 120 ओवर 2, इनको कटिंग कर दें तो ये 80 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 2 cos 80 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। अब देखें यहाँ पे cos 60 डिग्री की टेबल वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/2, ये 2 2 आपस में काट गए, पीछे रह गया cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। अब नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे फार्मूला, cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, 2 cos p प्लस q 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो 2 cos p प्लस q क्या आ गया हमारे पास 180 ओवर 2, और ये माइनस करके आ गया -20 ओवर 2। ये देखें cos 90 डिग्री किससे इक्वल होता है 0 के, और ये माइनस पॉजिटिव हो जाता है, जो क्योंकि जो भी cos का एंगल नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव है, तो जब एक टर्म 0 होगी तो सारी टर्म 0 हो रही है और 0 के इक्वल प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, साइन π/4 माइनस थीटा again sin π/4 plus theta is equal to 1/2 cos 2 theta। इसको हमने सबसे पहले क्या किया है सिंपल एक्सप्रेशन में लिखा है। सिंपल एक्सप्रेशन कौन सा है ये है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको भी इसी तरह साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये π/4 हमारे पास क्या आता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू सेम है,
नेक्स्ट में भी इसी तरह साइन पाई बाई 4 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। यहाँ से 1/2 बाहर निकाला तो पीछे रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से भी 1/2 बाहर निकाला तो पीछे रह गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट जब दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंगल टर्म में आ जाता है और अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या बन गया 1/2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। और ये जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़े थे, ये वहाँ से हमारा फार्मूला है कि ये किसके इक्वल है कॉस 2 थीटा के। 1/2 एज इट इज़ कॉस 2 थीटा और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सेकेंड पार्ट के बाद अब आगे इसका थर्ड पार्ट। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिखेंगे। कैसे? अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 4 थीटा बनता है, अगर इन दोनों के एंगल को ऐड करें तो ये 12 थीटा बनता है। ये सेम नहीं होते। हमने कोशिश करनी है कि दो एंगल को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा एंगल सेम आए। तो थीटा और 7 को ऐड करेंगे तो 8, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 है। तो हम क्या करेंगे, इनको पेयर में लिख लेंगे। साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। नीचे भी सेम इसी तरह एंगल सेम कर लें। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है सेम वही साइन पी प्लस साइन क्यू। इसकी जगह ये इतना फार्मूला आया प्लस साइन पी प्लस साइन क्यू। अगेन फिर वही फार्मूला आया 2 साइन पी प्लस QO2 कॉस पी माइनस QO2 ओवर कॉस पी प्लस कॉस क्यू की जगह आया 2 कॉस पी प्लस QO2 कॉस पी माइनस QO2। ये वाला प्लस एज इट इज़, ये भी कॉस पी प्लस कॉस क्यू है तो 2 कॉस पी प्लस QO2 कॉस पी माइनस QO2। अब इनमें इसको ऐड करेंगे एंगल्स को 8 थीटा ओवर 2 माइनस 6 थीटा ओवर 2 8 थीटा ओवर 2 माइनस 2 थीटा ओवर 2। नीचे भी इसी तरह सेम। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो कटिंग होंगी वैल्यूज उनको कट कर देना है। कटिंग करें 2 4 द 8 4 थीटा 2 3 द 6 3 थीटा। अब एंगल नेगेटिव होने की वजह से इसको कॉस का एंगल हमेशा पॉजिटिव हो जाता है तो वो पॉजिटिव हो गया। प्लस 2 साइन 4 थीटा और ये भी पॉजिटिव हो गया कॉस थीटा। ओवर में सेम इसी तरह कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन निकालना है 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा। नीचे 2 कॉस 4 थीटा 2 कॉस 4 थीटा। ये बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। वो दोनों आपस में कट गए, 2 आपस में कट गए तो पीछे हमारे पास क्या रह गया साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा। और ये किसके इक्वल आ गया tan 4 थीटा और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव डैट। अब इनको भी हमने प्रूव करना है, सेम उसी तरह ही प्रूव होंगे जैसे हमने पीछे एक दो क्वेश्चन किया था। cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि जहाँ भी ज़रा सी कमी पेशी हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हमने cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख ली 1/2 cos 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री। फिर नेक्स्ट दो वैल्यूज हमने पेयर बना लेने, 1/2 cos 40 और 20 का हमने पेयर बना लिया और 80 को साइड पे लिख लिया। फिर ये था सिंपल। अब इन प्रोडक्ट में हमारी जो वैल्यू थी वो 2 के साथ मल्टीपल में दी हुई थी, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर आ जाएगा, डिवाइड वाला बाहर, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या फार्मूला आएगा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज 80 डिग्री एज इट इज। इनको ऐड किया, कॉस 60 डिग्री माइनस किया कॉस 20 डिग्री। अब यहाँ पे भी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे 1/2, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब इस कॉस 80 डिग्री को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1/2 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करने लगे हैं ये दो वैल्यूज़ को। तो यहाँ से 1/2 दोनों का बाहर निकाल देंगे, तो 1/4 इंटू 1/2 कॉस 80 डिग्री भी एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह हमारा फार्मूला आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री बन गया, उनको ऐड करके और उनको माइनस करके 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, और इस यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कॉस 80 डिग्री है ये, अब ये 100 है, तो जब हमें 100 चाहिए तो 100 एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से 80 माइनस करें तो 100 आ जाता है। तो हमारे जो पीछे फार्मूला जो हमने किए थे वो थे कि साइन पाई माइनस समथिंग जो भी एंगल हो तो वो चेंज हो जाता है, कॉस पाई माइनस समथिंग एंगल हो तो वो किस में चेंज हो जाता है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। कॉस ये हमारा पाई है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, अगेन और साथ में माइनस का साइन आ जाता है और कॉस 80 डिग्री आ जाता है। ये दोनों आपस में कट गए, तो इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16। सेकेंड पार्ट, sin pi by 9 sin 2 pi by 9 sin pi by 3 sin 4 pi by 9 is equal to 3/16। लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू गिवन है टेबल वैल्यू वो है sin pi by 3 की, वो आ गया √3/2, बाकी सारी वैल्यूज है। अब यहाँ से ये जो sin 4 pi by 9 है ये बाहर, और इन दोनों को हम लेके चलेंगे। अब ये साइन है तो यहाँ पे -2 लगाना होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि फार्मूला में -2 है साथ है, तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो वो जो डिवाइड वाला -2 है वो बाहर आ जाएगा और -2 अंदर ही रह जाएगा। ये देखें, -2 sin pi by 9 sin 2 pi by 9 sin 4 pi by 9, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा -√3/4। अब उसका फार्मूला क्या लगना है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये sin 4 pi by 9 एज इट इज आ जाएगा, -√3/4, इनको ऐड किया तो 3 pi by 9 माइनस pi by 9 sin 4 pi by 9, कॉस 3 pi by 9 को कटिंग करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, ये pi by 3 आता है, तो cos pi by 3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस cos pi by 9 sin 4 pi by 9। अब इस sin 4 pi by 9 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास ये जो टर्म आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर ये जो 1/2 दोनों का है वो बाहर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर निकालने के बाद ये देखें, ये आ गया sin 4 pi by 9 माइनस ये 1/2 इधर आके हमने बाहर निकाल दिए हैं ना, तो इधर क्या है साइन फार्मूला लगाया sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या आएगा sin 5 pi by 9 sin pi by 3। अब इसकी वैल्यू भी √3/2 आ गया, पीछे ये दो टर्म रह गए, इनको आगे हमने सेम जैसे ये पीछे स्टेप किया था ये वाला, इधर भी यही स्टेप होगा हमारा। वो कैसे आएगा, 4 pi by 9 है फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म थी हमारी 5 pi by 9, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस 4 pi by 9, तो वो आ जाएगा 5 pi by 9, उनको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। कैसे, 9 pi माइनस 4 pi तो 5 हो जाता है,
तो अब देखें ये भी पाई माइनस समथिंग है, तो ये क्या आ जाएगा साइन माइनस एज इट इज़ साइन 4 पाई/9, इनको आपस में कट कर दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3/16। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री किससे इक्वल आना चाहिए? 1/16 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 10, साइन 30, 50, 70। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, बाकी सारी वैल्यू दे देती हूँ। 1/2 बाहर निकाल दिया, तो 50 और 10 को अंदर रख लेंगे, 70 को बाहर आने देंगे। अब दोनों साइन साइन है, तो -2 की कमी है, -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन 70 डिग्री। अब फार्मूला क्या आएगा? इसी जगह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन 70 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 50 और 10 को ऐड किया तो 60, और इन्हीं को माइनस करेंगे तो 40, तो साथ में आ जाएगा साइन 70 डिग्री। नेक्स्ट -1/4 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और साथ में साइन 70 डिग्री अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। फिर 1/2 साइन 70 डिग्री ऐसे ही रहेगा, कॉस 40 और कॉस 40 और साइन 70 डिग्री के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जब इनको ये जो चीज़ है ये किससे इक्वल है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। बाद में हमारा ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा साइन 70 डिग्री, और उस पर हमने जो फार्मूला लगाया उसको ऐड करेंगे एंगल्स को, तो साइन 110 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब 110 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगी वो? 110 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 डिग्री, तो पाई है ना, तो पाई माइनस एंगल है ना, तो वो सेम वही आ जाएगा माइनस साइन 70 डिग्री। ये आपस में काट के ये इसकी वैल्यू आ गई -1/2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/16। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।